अगर कोई संत महात्मा आपको समझा रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेरे भले की है कि मेरे बुरे की है। संत महात्मा ऐसा नहीं है कि सारे एक ही ज्ञान समझा रहे हैं, यहां पे हर प्रकार का ज्ञान है। आपको किस संत की शरण में जगह मिली है ये चेक करना है बस। बहुत से संत ऐसे हैं जो आपको मूर्ति पूजा में लगा देते हैं, जो आपको मंत्रों में लगा देंगे, साधनाओं में लगा देंगे। यहां तक कि ऐसे भी बैठे हुए हैं जो बलि का बकरा तक कटवा देते हैं परमात्मा के नाम पे। ऐसे गुरु भी बैठे हैं। यानी आपको ऐसे कर्मों के जाल में फंसा देंगे कि आप चाहकर भी नहीं निकल पाओगे। किसी का गला काटोगे तो आपका गला कटेगा। ये प्रकृति का नियम है। इस प्रकृति का एक ही नियम है, टिट फॉर टैट। जो करोगे सो भरोगे। इसलिए सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो गुरु जीव हिंसा पे रोक नहीं लगा रहा, जो ये भी कह रहा है ना कि आप मीट खा सकते हो, अंडा खा सकते हो, वहां पर भी खड़े नहीं होना हमने, क्योंकि वो तुम्हारे कर्मों पे रोक लगा ही नहीं सकता। लेकिन साहिब कह रहे जो ही सतनाम हृदय धरया भयो पाप का नाश। यानी जो सतनामी गुरु होगा सबसे पहले तुम्हारे पापों पे रोक लगा देगा। जैसे चिंगारी अगन की पड़ी पुरानी घास, और जो पुराने कर्म हैं वो तुम्हें अकर्ता बना के उससे मुक्त करवा देगा। याद रखो, जन्मों जन्म से हम यहां भटक रहे हैं। अगर हम कर्मों को भुगतने में आ जाएं तो जितने जन्म लिए हैं आज तक उतने और लेने पड़ेंगे, तब कर्म भुगतेंगे हमारे। और जो अगले जन्म लेंगे उसमें भी बिना कर्म के हम नहीं रह सकते। तो ये कर्मों का खेल कभी खत्म होने वाला नहीं है। यहां से निकलने का एक ही तरीका है और वो है अकर्ता भाव। यानी मैंने कुछ किया ही नहीं। जैसे एक जज के सामने एक आदमी खड़ा है जिसके ऊपर तमाम इल्जाम लगे हुए हैं, इसने ये किया, इसने वो किया, वो किया, वो किया। और एक वकील है उसका जो ये साबित करने में लगा है कि इसने कुछ नहीं किया। अगर उसने वो साबित कर दिया कि मेरे मुवक्किल ने कुछ नहीं किया, तो जज भी उसको सजा नहीं दे सकता, भले उसने किया भी हो। लेकिन अगर वो साबित करने में कामयाब हो गया वकील कि मेरे मुवक्किल ने कुछ नहीं किया, बस फिर समझो रिहाई हो जाएगी। तो हमारा जो वकील है वो बहुत सियाना है। हमारा वकील कौन है? कबीर साहब है हमारे वकील। तू कर ले गुरु वकील, मुकदमा भारी है। मुकदमा इतना भारी है कि यहां पर हम खुद कहते हैं कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, तो सजा तो मिलनी निश्चित है। आप कोर्ट में देखोगे जिसने कत्ल किया भी होता है ना, वो भी झूठ बोलता है वहां पे, नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसके वकील ने समझा रखा होता है कि बेटा तूने अटल हो जाना है इस पे, तूने कुछ किया ही नहीं है, मैं साबित कर दूंगा। लेकिन ये ऐसी अदालत है जहां पर हम सब कहते हैं सुबह से लेकर शाम तक मैं कर रहे हैं हम लोग। मैंने ये खाया, मैंने ये पिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहां से वहां गया, मैं वहां से वहां गया, मैं करते पूरा दिन कर्मों का बोझ अपने सिर पे उठा लिया। जबकि सच ये है कि तुमने आज तक कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं सकते। क्लियर है? हे अर्जुन, आत्मा कभी कुछ नहीं करता, आत्मा अकर्ता है। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण करते हैं। जैसे मैंने ये उठाया, अब लोगों को लगेगा मैंने उठाया, लेकिन ये उठाया किसने? हाथ क्या है? 5 तत्व। अगर हाथ ना होए तो इसको कौन उठाए? उठाने वाला है हाथ। और किसके इशारे पे हाथ गया? मन के इशारे पे। आत्मा ने ना तो इसको उठाया, कुछ नहीं किया, उसने केवल ताकत दी है, क्योंकि वो है ही ताकत का स्रोत है। लेकिन ऐसा माया ने चक्कर लगा दिया, चक्कर चला दिया कि कोई अपने आप को अकर्ता समझ ही नहीं पा रहा है। अकर्ता अपने आप को तब समझ पाएंगे जब हम ऐसे गुरु की शरण में जाएंगे
जो हमें अकर्ता भाव का अनुभव करवा दे, जो हमें ये अनुभव करवा दे कि मैं शरीर हूं ही नहीं। और जब मैं शरीर हूं ही नहीं तो फिर खा कौन रहा है, तो कर कौन रहा है? इसी को साहिब ने कहा। आप अनुराग सागर पढ़ेंगे, उसमें काल भगवान माया को जितने भी कर्म है हम करेंगे, पाप पुण्य हम करेंगे, और जीव को पता भी नहीं लगने देंगे कि वो कर रहा है या हम। माया कहती फिर हम इसी को समझना है बस। जो गुरु आपको अकर्ता लेके आता है, यानी आपको आत्मज्ञान देता है, केवल वही आपको यहां से रिहा करवा सकता है। जो आपको मंत्र जपवाने में लग गया, आपको प्रकाश दिखाने में लग गया, आपको अनहद तान सुनाने में लग गया, या कोई गुरु का शरीर आपको दिखा रहा है कि गुरु का शरीर नूरानी चेहरा देखो, वो आत्मज्ञान है ही नहीं। आत्मज्ञान का नाम ही बिल्कुल अलग है। आत्मज्ञान यानी कोई मंत्र ज्ञान नहीं, कोई देही ज्ञान नहीं, कोई लोकों का ज्ञान नहीं, कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो आत्मा से जुदा हो। जैसे हम करते हैं आत्म हत्या, तो आत्महत्या का मतलब है खुद के शरीर की हत्या करना, किसी और के शरीर को नहीं। आत्म चिंतन, खुद का चिंतन करना, किसी और का नहीं। आत्म कथा, अपनी कथा लिखना, किसी और की नहीं। आत्म कल्याण, अपना कल्याण करना, किसी और का नहीं। आत्मनिर्भर, खुद पे निर्भर हो जाना, किसी और पे नहीं। इसी प्रकार आत्मज्ञान यानी खुद का ज्ञान प्राप्त करना होगा गुरु से। बस गुरु का इतना रोल है कि तुम्हें आत्मज्ञान से जोड़ दे, यानी तुम्हें तुम्हारा ही स्वरूप बता दे। वो कहानी सुनी थी ना शेर वाली, शेर के बच्चे को गडरिया ले आता है पकड़ के। अब वो गडरिया ले तो आता है शेर के बच्चे को, लेकिन वो बच्चा धीरे 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 भेड़ बकरियों के साथ रहता रहता अपने आप को भेड़ बकरी मान बैठता है। वो भी मैं करता घास खाने लग जाता है, शेर का बच्चा। और गडरिया जैसे इसके बकरियों को मार रहा है डंडे, भेड़ बकरियों को, ऐसे ही शेर के भी लगा रहा है डंडे। अब धीरे 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 वो बड़ा हो जाता है, तो एक शेर देखता है कि कमाल हो गई, ये तो बकरियों के साथ घास खा रहा है, हमारी जात का बंदा। तो क्या करता है, बाकियों को छोड़ के पहले उसी को दबोचता है कि तू इधर आ भाई, तू यहां कहां करवाता। शब्द दहाड़ता है वो। जब शेर दहाड़ता है तो उसे अपना भूला हुआ शब्द याद आ जाता है। वो समझ जाता है कि भाई यही है वो चीज जो मेरा स्वरूप है। तो वही चीज गुरु आपको समझा रहा है कि किसी और के शरीर को नहीं ध्याना है, किसी और की शक्ल को नहीं ध्याना है। जब ये तुम्हारी शक्ल नहीं है तो किसी गुरु की शक्ल को क्या ध्याओगे? तुम अपने स्वरूप को जानो। जब तुम मिट्टी के पुतले नहीं हो, मिट्टी के पुतले को छोड़ दोगे एक दिन, तो तुम गुरु को मिट्टी का पुतला क्यों मान बैठे हो? गुरु शरीर नहीं है, गुरु शब्द है। इसीलिए नानक साहब बार बार समझाते हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। चेला कौन है? हमारी सुरता है। और गुरु कौन है? वो शब्द है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा कोई कहे कि शरीर देखना है या कोई मंत्र जपना है, तो नहीं। कि पीछे के जितने मंत्र तुम्हारे दिमाग में घर करके बैठ गए हैं, सोते हुए भी तुम अगर किसी मुसीबत में पड़ते हो तो सोते हुए भी उन नामों को जपने लग जाते हैं लोग जो गुरुजी ने दे रखे हैं। यानी इतने अंदर तक वो घुस चुके हैं कि सपने तक में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे। तो 6 महीने तक यही काम करवाया जाता है, सफाई करवाई जाती है। 52 अक्षरों को निकालो बाहर। कैसे निकालोगे? जैसे लोहे को लोहा काटता है,
जहर को जहर काटता है, वैसे ही 52 अक्षरों को 52 अक्षर काटते हैं। ये 52 अक्षर जो आज आपको दिए जाएंगे, इससे आपकी 52 की सफाई हो जाएगी। धीरे 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 वो अक्षर बिल्कुल साफ हो जाएंगे और उसके बाद आपको जो अगली दीक्षा मिलेगी वो है ध्यान विदेही की। और ध्यान विदेही की दीक्षा में आपके 52 अक्षर छुड़वाए जाएंगे साहेब।